सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम बात कर रहे थे विभिन्न अवधारणाएं और उसमें हम पढ़ रहे थे इकाई 1 से न्याय वाले पाठ को, और उसमें हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ लिया। उसके बाद हमने अरस्तु के न्याय सिद्धांत को पढ़ लिया। आधुनिक काल में हमने पिछले वीडियो में आधुनिक काल में हमने संत ऑगस्टाइन, जिसमें इनकी कृति थी, इनकी रचना थी द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड में जो संत ऑगस्टाइन था, उसने कहा कि जिस राज्य में न्याय विद्यमान नहीं है वह चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। अर्थात ईश्वरीय रूपी राज्य का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था संत ऑगस्टाइन ने, उसमें कहा गया था कि ईश्वरीय रूपी राज्य को प्रतिस्थापित करने में न्याय एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है, अपरिहार्य तत्व रहा है। अर्थात उस ईश्वरीकृत राज्य को स्थापित करने में न्याय एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण तत्व रहा है। इसके साथ साथ हमने पिछली वीडियो में आधुनिक काल के मध्यकाल में थॉमस एक्विनास था। थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मूल तत्व माना और न्याय की परिभाषा की कि न्याय व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्य पालनों में निहित है जिसकी व्यवस्था मांग करती है, ये परिभाषा दी। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा। आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा में सबसे पहले हम डेविड ह्यूम, जिसने 1711 से 76 में अपने विचार दिए और कहा कि नेम के अनुसार किया गया कार्य न्याय है। अर्थात नेम के अनुसार किया गया कार्य न्याय है। यहां नेम को सर्वहित का साधन माना। क्या माना? सर्वहित के जो नेम होते हैं वो सर्वहित के साधन होते हैं। अर्थात सर्वहित यानी सार्वजनिक उपयोगिता के बारे में इन्होंने बताया कि जो नेम होते हैं वो सार्वजनिक उपयोगिता के आधार पर, अर्थात सार्वजनिक उपयोगिता के ही उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने कहा कि जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका वितरण उसकी उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। जिस अधिकतम लोगों को उपयोगिता दे सकने वाले हैं वही न्याय है। अर्थात उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद के का बखान किया और उनका एक सूत्र था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाला। उसने कहा कि प्रकृति शरीर के कानून यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देते हैं। अर्थात हमें तर्क में इन चीजों को ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवाओं का वितरण उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए, अर्थात अधिकतम लोगों को उसकी का लाभ मिले, यही न्याय है। तो आज हम उसी को आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा यानी डेविड ह्यूम 1711 से 1776 में हमारे बीच में ये मत व्यक्त किया। किसने? डेविड ह्यूम ने यह मत व्यक्त किया कि न्याय क्या मत व्यक्त किया कि न्याय का अर्थ नियमों
का पालन मात्र है। क्या कह दिया उन्होंने? न्याय का अर्थ नियमों का पालन मात्र है। न्याय का अर्थ क्या बताया डेविड ह्यूम ने? नियमों का पालन मात्र है। क्या? न्याय नियमों का पालन मात्र है, क्योंकि यह अनुभव से क्या हो गया है? सिद्ध हो चुका है। अनुभव से ये सिद्ध हो चुका है कि ये नियम सर्वहित का आधार है। ये नियम सर्वहित का आधार है। ये नियम क्या है? क्योंकि ये अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि ये नियम सर्वहित का आधार है। ये नियम किसके आधार है? सर्वहित का आधार है। अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा में डेविड ह्यूम जो 1711 से 1776 में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नियमों का पालन मात्र ही न्याय है। ये अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि ये नियम सर्वहित के साधन है। और ये लिख दिया मैंने, ये नियम अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि ये नियम सर्वहित का आधार है। अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। उपयोगिता का क्या होना चाहिए? स्रोत मात्र होना चाहिए। सर्वहित उपयोगिता का क्या होना चाहिए? सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। अर्थात उन्हीं नियमों को सरकार या राज्य के द्वारा बनाया जाना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो, सर्वहित का कार्य करते हो। वही क्या है? न्याय है। तो इस तरीके से यदि अब डेविड ह्यूम के बारे में, आधुनिक काल के बारे में यदि पूछे तो वो यही कहता है कि सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का आधार होना चाहिए। ठीक है, कब दिया था ये सिद्धांत? 1711 से 76 में। किसने? डेविड ह्यूम ने। आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इनके अलावा मनुष्य की प्रकृति, तर्क, बुद्धि या अनुबंधन में इन नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं। क्या? किसमें नहीं ढूंढना चाहिए इनको? मनुष्य की प्रकृति, तर्क, बुद्धि या अनुबंधन में इन नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं है। फिर उपयोगितावाद के प्रवर्तक
उपयोगितावाद के प्रवर्तक, ध्यान रहे यहां में उपयोगितावाद के प्रवर्तक, उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है? जेरेमी बेंथम। इसको ध्यान रखें आप, बेंथम, जेरेमी बेंथम कौन है? उपयोगितावाद के प्रवर्तक। आपसे पूछे उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है तो आप बताओगे जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक हैं। तो देखिए उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम कहा है कि प्राकृतिक कानून सरी की शब्दावली, क्या कहा है? ने कहा है कि प्राकृतिक नियम सरीखी शब्दावली प्राकृतिक नियम सरीखी शब्दावली क्या कर देती है? यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। प्राकृतिक नियम सरीखी शब्दावली, या नियम की जगह कानून लिख लो। हाँ, प्राकृतिक कानून सरीखी शब्दावली यथार्थ क्या कर देती है? यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। ठीक है, यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। किसने कहा? जेरेमी बेंथम ने। यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है और ये कहते हैं कि सार्वजनिक वस्तु सेवाओं का वितरण उनकी उपयोगिता सार्वजनिक वस्तु सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। वितरण उनकी उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने कहा है कि प्राकृतिक कानून सरी की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक वस्तु सेवा इत्यादि का वितरण, सार्वजनिक वस्तु सेवा इत्यादि का वितरण उसकी उपयोगिता के आधार पर होना
चाहिए, अर्थात अधिकतम लोगों को उसका सुख मिल सके, उसकी सेवा मिल सके, ये कहना चाह रहा है जर्मी बेंथम। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये। जिसका सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जिसका सूत्र क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, क्या सूत्र दे दिया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी वस्तु सेवा इत्यादि का वितरण उसकी उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, और उसका सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो ये हुआ जर्मी बेंथम के द्वारा कही हुई बात। ठीक है, अब देखिए इनके अलावा जो अगला विद्वान है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन इनको मैं बिठा देता हूं, एक बार फिर देख लें इसको। देखो किसने दिया 1711 से 1776, किसने दिया, डेविड ह्यूम। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, नियमों का पालन मात्र ही न्याय है, अर्थात ये जो नियम होते हैं वो सर्वहित का साधन होते हैं, ये कहा था। और इसी तरीके से यदि आपसे पूछे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाला सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताओगे जर्मी बेंथम है। कहाँ के विचारक, न्याय से कौन सी धारणा दे रहे हैं, ये आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा दे रहे हैं। डेविड ह्यूम को पढ़ा, उसके बाद जर्मी बेंथम को। अब हम इनके अलावा इसका शॉर्ट स्किल ले ले या फिर मैं मिटा दूंगा। अगला जो आता है इन्हीं में वो आता है जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन आता है, जॉन स्टुअर्ट। मिल, ये भी आधुनिक काल की बात बता रहा है। कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सार्वजनिक उपयोगिता
सार्वजनिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सार्वजनिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण क्या माना? तत्व मानते हुए यह तर्क दिया है कि मनुष्य क्या करता है? तर्क दिया है कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं। मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं। मनुष्य अपने लिए क्या करता है? सुरक्षा की कामना करते हैं। मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा अनुभव कर सके। जिनमें दूसरे भी वैसी ही सुरक्षा अनुभव कर सकें। ठीक है। अतः उपयोगिता न्याय का मूल मंत्र है। अतः उपयोगिता न्याय का मूल मंत्र है। ठीक है। तो ये हुए हमारे आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार, जिसमें डेविड ह्यूम, स्टुअर्ट मिल और जर्मी बेंथम ने सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का मूल मंत्र माना है। लेकिन आधुनिक काल में न्याय क्या है? जिस सबको ध्यान में रखते हुए किसको? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए नियम ही न्याय है। सबको समान मिल सके। ठीक है। अब देखिए, इसमें यही कहा है आधुनिक में कि आधुनिक युग में प्राकृतिक कानून या कोरी उपयोगिता पर आधारित न्याय की संकल्पना में विश्वास नहीं किया जाता। वस्तुतः प्राकृतिक कानून के नियमों, प्राकृतिक अधिकारों या सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप के बारे में कोई सर्वसम्मत मान्यता विकसित नहीं हो पाई है। आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर किया गया हो। जिसका निर्माण जीवन में आर्थिक, सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखकर किया गया हो, वही न्याय होता है। तो देखते रहिए
हमारे फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।